हाय एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम लोग सरला बिरला पब्लिक स्कूल के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि उसका भी रिक्रूटमेंट आई है और वो डायरेक्ट भर्ती, इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, ना कोई प्रोसेस है, बस डायरेक्टली आपको वहां पे रिक्रूट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे डीएवी में हम लोग देखते हैं कि डीएवी में बहुत ज्यादा लफड़ा है, उसमें आपको डीएवी का टेट देना पड़ेगा, एक तरह से हम उसको टेट ही कह रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर आपको कहीं जहाँ वैकेंसीज आई है आप वहां जाइए, अप्लाई कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा मतलब लफड़ा है एक तरह से हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो सरला बिरला पब्लिक स्कूल है ये बहुत पुराना स्कूल है और इसमें जो सैलरी होती है बहुत अच्छा सैलरी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है ना कि इसका अभी रिक्रूटमेंट आया, हर साल लगभग निकालता है अपने जो भी टीचर्स अगर वहां से निकलते हैं तो उसके बाद तो अपना वैकेंसीज, उसका वैकेंसीज आएगी। तो ऐसे स्कूल में है कि टीचर्स के बिना यहाँ स्कूल नहीं चलाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि उनका अरेंजमेंट इनको लगा दिए तो इनको लगाकर, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे टीचर्स को रिक्वायरमेंट है तो वो रखते हैं प्रॉपर वे से और सैलरी भी अच्छा खासा देते हैं, टीचर्स को रखने में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज इसी की बात करेंगे और इसका वेबसाइट जो है आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर सिंपली फॉर्म का ही लिंक आपको दिया हुआ है, या मेरा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहां पे भी आपको हम इस तरह का बताते रहते हैं, वहां पे भी लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कीजिए और फॉर्म को आप फिलअप करिए। फॉर्म को कैसे फिलअप करना हम सिंपली अभी बताएंगे आगे वाले स्टेप में, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसमें हम आपको क्या बताएंगे, एलिजिबिलिटी बताएंगे, बीएड पीआरटी में भर सकते हैं या नहीं भर सकते, एनआईओएस डीएलएड वाले के बारे में बात करेंगे, सैलरी को लेकर बात करेंगे। एज लिमिट देखिए 45 है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो आपका इससे ज्यादा भी हो रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, ऐसा आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो शॉर्टलिस्ट अगर हो जाइएगा तो रख ही लेंगे, हटाएंगे नहीं। इंटरव्यू डेमो की भी बात करेंगे, तो इससे पहले आप थोड़ा सा मेरा वीडियो देख लीजिए कि फॉर्म को कैसे आप फिलअप करना, उसके बाद हम सारा इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। का वेबसाइट है सरला बिरला पब्लिक स्कूल का, और ये बेसिकली इसका देखिए एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, बिरला नॉलेज सिटी, रांची पुरलिया हाईवे, विलेज आरा, पोस्ट महिरोंग, रांची, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है, बेसिकली ये यहीं पे है ना। और इसमें हम लोग देखिए कहाँ पे आपको जाना है, मेनू में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा करियर में चले जाना है, और ऐसे भी लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल जाए क्या करना है क्या नहीं। अब इसमें देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए आपको सारा पोस्ट लिखा हुआ है अलग अलग तरह का, देखिए वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ट्रेनी टीचर, फॉरेन लैंग्वेज टीचर, फॉरेन लैंग्वेज टीचर बहुत सारे होते हैं जिनको, जैसे चाइनीज लैंग्वेज हो गया, कोरियन लैंग्वेज हो गया, स्पोर्ट कोच हो गए, काउंसलर हो गए, वेलनेस टीचर हो गए, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी है यहाँ पे पोस्ट। और ये एआई रोबोटिक इंस्ट्रक्टर, ये भी एक नया चीज़ है जो कि ऐड किया गया इस स्कूल में। तो मतलब ये स्कूल जो है ना, यहाँ पे एडवांस लेवल का सारा कुछ चलता है, सैलरी वगैरह हैंडसम होती है। पब्लिकेशन एग्जीक्यूटिव, तो ये सब सारा पोस्ट है, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीआरटी, टीजीटी, वॉट एवर यू वांट यू कैन अप्लाई इट। सपोज कि हम एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सब यहाँ पे हमने पीजीटी को सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट आपको अप्लाई करने के लिए देगा, जैसे कि बहुत सारा सब्जेक्ट है जो जिसमें भी आपको एलिजिबल है, आप उसमें जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है पीजी में उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि आप इसको तो भर ही लीजिएगा, है ना। प्रेजेंटली यहाँ पे एक देखिए ये दिया होगा, अभी आप कहाँ पे कहीं वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। नोटिस पीरियड, अपने जो भी ड्यूरेशन है उसको, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो इसमें आपका जो भी है, जैसे बीएड है, ग्रेजुएशन 12th 10th आपको सब में देना है, यहाँ पे डीएलएड का ऑप्शन नहीं है, तो आपको डीएलएड में अदर्स में जाकर यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रोफेशनल मतलब कि आपको, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करने के बाद सीटेड जेटेड जो भी आपने कर रखा है, जैसे सीटेड आप किया है तो आप यहाँ पे उसको दे दीजिए, कब पासिंग है, कितना मार्क्स आया है, वॉट सारा कुछ जेटेड है, तो आप दो चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है किसका, वर्क एक्सपीरियंस का, जैसे कि आप कहीं वर्क कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ का आपको देना है, जैसे कि कौन कहाँ कहाँ आपने वर्क कर रखा है, तो 3 स्कूल में किया है तो आपको यहाँ पे सब में मेंशन करना होगा, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि सपोज आपने कोई स्कूल को यहाँ डेजिग्नेशन या असाइनमेंट, तो डेजिग्नेशन आपका कौन सा पोस्ट हुआ, ठीक है, पीआरटी में किए हैं वर्क, या पीजीटी में किए हैं, या टीजीटी में किए हैं, तो ये आपको डेजिग्नेशन में फिल होगा, ठीक है। कब से कब तक, यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट करना है, कब से कब तक आपने वर्क किया है वहाँ पे, फिर सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं, ओके, क्लासेस कौन सा क्लासेस तक आप पढ़ा सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे, सैलरी आपको दे देना है, एक्चुअल में वहाँ पे क्या सैलरी आपको मिलता था, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ रीज़न भी बताना है कि आप वहाँ से क्यों छोड़ रहे हैं,
नेक्स्ट है टोटल वर्क एक्सपीरियंस, 5 ईयर 6 ईयर जो भी आपके पास वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको 500 से 1000 वर्ड्स में आपको आइडियोलॉजी लिखना है, मतलब कि आप अपना प्रोफेशनल को लेकर, जो भी प्रोफेशन है आपका उसको लेकर के आप क्या प्रिंसिपल है, तो इसको आप सिंपली क्या कीजिएगा, चैट जीपीटी पे जाइएगा, वहाँ से आप ये लिख दीजिएगा जो भी आपका है थोड़ा बहुत आप, और उसको आप मतलब एक तरह से लिख दीजिएगा ना, तो आपका वहाँ पे क्लियर वे से एकदम दे देगा 500 वर्ड्स में या 1000 वर्ड्स में भी वो लिख कर दे देगा। और सिंपली आकर कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, बस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। या गूगल पे भी जाएंगे तो ये भी आपको दे देगा, कोई इशू नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि एक आप अपना एक चैट जीपीटी पे एक अपना बता दीजिए कि आपका अपना प्रोफेशनल को लेकर के आपका क्या प्रिंसिपल है, वो अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसके बाद अब फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन में क्लिक करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है, और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसा आपका रहेगा यहाँ पे देखिए, उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो जिनके पास ज़्यादातर, शॉर्ट लिस्ट तो ऐसे बेसिकली जिनका फुलफिल जो भी क्राइटेरिया है आपका फुलफिल कर रहे होंगे तो शॉर्ट लिस्ट आपको करेंगे, लेकिन जिनका ज़्यादा डिग्री होगा बेसिकली उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप देख ली कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब यहाँ पे आते हैं कि उसमें हमको करना क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है फर्स्ट में। तो देखिए एलिजिबिलिटी आप जान रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट बीएड किए हुए हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट सिंपली क्या कर सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी में भर सकते हैं। पीजीटी तभी भर सकते हैं जब आपके पास एमएड हो, ठीक है, सॉरी एमएड नहीं, आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीजी हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी बीएड वाले को यहाँ पे पीआरटी भी, यहाँ जो हम ये लिखे हुए हैं बीएड पीआरटी, आप पीआरटी के लिए भी या एलिजिबल है, क्योंकि आप वहाँ पे सेलेक्ट करके देखिएगा तो पीआरटी का भी आपको ऑप्शन देगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, पीआरटी वाले कैंडिडेट भी इसमें भर सकते हैं। मतलब कि अभी आपके पास सारा रास्ता खुला हुआ है बीएड वाले कैंडिडेट के लिए, बहुत अच्छा है। और डीएड वाले कैंडिडेट भी आप पीआरडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पीआरडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग सैलरी क्या देखो, तो इसका मिनिमम सैलरी देखते हैं 50 to 60,000 के अराउंड होता है। अब ये मदर टीचर के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जाते हैं तो पीआरटी के आसपास आपको 40 to 50 के अराउंड में सैलरी होता है, 50 to 60 टीजीटी, और 60 के अराउंड में आपका 60 to 70 80 के 1000 के अराउंड में स्टार्टिंग में आपका सैलरी देते हैं ये पीजीटी वाले। मतलब सैलरी यहाँ पे जो है ना, ये जो हम बता रहे हैं इससे बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, ठीक है। सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, सैलरी को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। और एज लिमिट आप देख लिए, एनआईओएस डीएलएड वाले के लिए बात करें, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से, आपको सिंपली वहाँ पे जो फॉर्म का अप्लाई करेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन डिटेल्स है वहाँ पे आप जब देंगे तो एनआईओएस जो भी आपका है आप भर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब भर रहे हैं तो ये आप उम्मीद मत रखिएगा कि शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, चांसेस भी है, नहीं भी चांसेस है आपका, क्योंकि ऐसे दिया हुआ नहीं है। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने में कोई फी वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, सिंपली सबमिट कर दिए, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना। तो बस एनआईओएस डीएलएड वाला के लिए इतना ही हम बता रहे थे। और एलिजिबिलिटी तो आपको देख ली यहाँ पे, लेकिन एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे इसमें। जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं ना तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी जो होगा ना बहुत इजी वे में इंटरव्यू होता है, आपका सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी नॉर्मल, और बेसिकली ये ज़्यादातर पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोग सीटेड दिए होंगे ना, उसमें कैसे रहता है कि आप क्लास को कैसे कंट्रोल करोगे, क्लास में पढ़ाने के लिए इफेक्टिव क्लास आप कैसे बनाओगे, बच्चों को आप कैसे, कोई भी चीज़ आपको दे देंगे। और डेमो भी होता है, डेमो आपका लगभग 3 मिनट के अराउंड में होता है, 5 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक आपको देते हैं डेमो के लिए। उस बीच में आपको कभी भी स्टॉप करवा सकते हैं, आपको दे दिए कि आपको अच्छा लगा तो सिंपली हटा भी देंगे। ऐसे अगर लग रहा है कि नहीं एकदम एलिजिबल नहीं है तो वो भी हटा देते हैं, और जिनका अच्छा लगता है वो रेगुलर सुनते हैं, ठीक है। तो आपको उस टाइम डेमो में जो सब्जेक्ट कुछ भी टॉपिक दे दिया जाएगा, आपके सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग दिया जाएगा, उससे बाहर नहीं दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि आप ये चीज़ को पढ़ाइए, कैसे इफेक्टिव वे में आप पढ़ाते हैं, किस तरीका से बच्चा को समझाने के लिए क्या क्या आप टूल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, वो चीज़ भी वो देखते हैं, है ना। तो ये सब सारा चीज़ था। और प्लस में यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो आप शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस आपके पास ज़्यादा हो जाता है, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद बात करते हैं कि इंग्लिश स्पोकन जो होना चाहिए ये भी आपका कंपलसरी है।
है ना। हिंदी टीचर के लिए नहीं है, हिंदी संस्कृत जो भी लैंग्वेज टीचर है, लैंग्वेज अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी है तो हिंदी आपको आना चाहिए, हिंदी तो सबको आता ही है। तो और स्पोकन जो भी आपका जैसे संस्कृत हो गया, जो भी अगर सब्जेक्ट का दिया हुआ होगा आप अपने अकॉर्डिंग जाइएगा, उसमें किसी तरह का कुछ नहीं है। जैसे कि आपको लैंग्वेज हिंदी का टीचर और संस्कृत का टीचर को यहाँ पे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, लेकिन बाकी जो टीचर्स होंगे उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश स्पोकन मस्ट है। अगर इंग्लिश स्पोकन होगा तभी डेमो जो होगा आपका और इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूल है अच्छा स्कूल है, तो यहाँ पे हिंदी टीचर्स के लिए अलाउ नहीं होते हैं। अगर टीचर्स इंग्लिश नहीं जान रहे हैं तो उन टीचर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है और सभी लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे छाटेंगे किस बेसिस पे, कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए। तो यही सब था आपका सरला बिरला, और ये अच्छा है, आप इसमें अप्लाई कीजिए और शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। घर बैठने से अच्छा है कि आप इसमें अप्लाई करके नॉर्मल जो डीएवी से अच्छा हमको लग रहा है, अगर डीएवी में परमानेंट हो जाते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर परमानेंट नहीं होते तब तक के लिए नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है कि आप इसमें अप्लाई कीजिए। अगर हो जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आपको इस चैनल में इस तरह का हम आपको वैकेंसीज वगैरह लेकर आते हैं जो भी प्राइवेट स्कूल से आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो भी इंटरेस्टेड हैं, है ना। और बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी में भी भर सकते हैं, आपको हम ऑलरेडी बता दिए हैं, तो आप पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए पीआरटी में ही अप्लाई करके अगर आपको हो जाता है सरला में तो ज़्यादा बेटर। आपको लग रहा है कि नहीं हम टीजीटी के लिए वहाँ पे जाएंगे तो शायद क्या पूछेंगे, मेरा सब्जेक्ट हम उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसमें, तो आप पीआरटी सिंपली भरिए, पीआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पीआरटी में भी हो जाता तो आपको सैलरी अच्छा मिलेगा। ओके, वहाँ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं, एकोमोडेशन वगैरह भी देते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिलती है ना। सैलरी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिया जाएगा रहने के लिए, खाना वगैरह के लिए। हम खाना के लिए रिफ्रेशमेंट की बात नहीं कर रहे, रिफ्रेशमेंट में दे सकता नहीं भी, लेकिन आपको रहने के लिए मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, आप इसको अप्लाई कीजिए।